ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्री नाम अष्टकम बाय श्री रूप गोस्वामी उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो ये श्री राम अष्टकम के ऊपर श्रील बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री है, उसको डिस्कस करेंगे। तो संस्कृत टेस्ट ऑफ नाम अष्टकम इट्स कमेंट्री, फिर भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा बंगाली टेक्स्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, फिर उसका ट्रांसलिट्रेशन एंड एनोटेट ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है। तो ये नामष्टकम जो है इसका वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो उस वक्त रूप गोस्वामी अ, जो है वहाँ जाते हैं एक बार, और वहाँ पे हरिदास ठाकुर के साथ रहते हैं और भगवान कृष्ण के लीलाओं के ऊपर एक नाटक लिखते हैं। विदग्ध माधव और ललित माधव ग्रंथ लिखते हैं। तो उस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। beginning with Srila Ramananda Rai acknowledging that Srila Rupa Goswami was empowered by Lord Chaitanya Mahaprabhu. So one day while Rupa Goswami was writing his book, Sri Chaitanya Mahaprabhu suddenly appeared. As soon as Haridas Thakur and Rupa Goswami saw the Lord coming, they both stood up and then fell down to offer him their respectful obeisances. Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced them both and then sat down. The Lord inquired, what kind of book are you writing? He held up a palm leaf that was a page of the manuscript, and when he saw the fine handwriting, his mind was very pleased. Thus, being pleased, the Lord praised the writing by saying, the handwriting of Rupa Goswami is just like rows of pearls. While reading the manuscript, Sri Chaitanya Mahaprabhu saw a verse on that page, and as soon as he read it, he was overwhelmed by ecstatic love. एक दिन रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिख रहे थे, और हरिदास ठाकुर भी हैं। हरिदास ठाकुर के साथ ही रुकते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे वहां, तो दोनों प्रणाम करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, दोनों को आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं, और फिर पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा बुक लिख रहे हो। तो एक पत्ता जिसमें लिखे हुए थे, तो वो महाप्रभु उठा करके देखते हैं। और रूप गोस्वामी की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। महाप्रभु वो हैंडराइटिंग देख के ही बड़े प्रसन्न हो गए और बोलते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग जो है वो रोज ऑफ पल्स, मोतियों के पंक्ति के जैसे सुंदर है। और फिर उसमें से एक श्लोक पढ़ते हैं महाप्रभु हरिनाम की महिमा के ऊपर, और वो श्लोक पढ़ करके महाप्रभु बड़े भाव में आ जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। वो श्लोक क्या बहुत फेमस श्लोक। और इस रचना को रूप गोस्वामी ये जो रचना किए हैं हरिनाम की महिमा, इसको हरिदास ठाकुर जब सुनते हैं, महाप्रभु पहले खुद पढ़ते हैं, फिर इसको सभी भक्तों के सभा में इसको उच्चारण करते हैं। तो हरिदास ठाकुर ये सुन करके वो नाचने लग जाते हैं जोर जोर से, और बड़े आनंदित हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर डिक्लेयर करते हैं कि ऐसी हरिनाम की महिमा तो मैंने आज तक नहीं सुनी, किसी शास्त्र में ऐसी महिमा नहीं है, शास्त्रों के भी ऊपर ऐसी इतनी महिमा है। सुबह ये हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे, इसका अर्थ भी समझेंगे, लेकिन पहले इसका इफेक्ट। When Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted this, Haridas Thakur, upon hearing the vibration, became jubilant
and began to dance while praising its meaning. One has to learn about the beauty and transcendental position of the holy name of the Lord by hearing the revealed scriptures from the mouths of devotees. Nowhere else can we hear of the sweetness of the Lord's holy name. हरिदास ठाकुर बोले कि भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से ही हमारे नाम की महिमा को सुन सकते हैं, और हरिनाम की वास्तविक जो मधुरता है उसको और कहीं से सुना नहीं जा सकता है. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced Haridas and Rupa Goswami and left for the seaside to perform his noontime duties. On the next day, after visiting the temple of Jagannath as usual, Sri Chaitanya Mahaprabhu met Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Raya, and Swarup Damodar. They all went together to Sri Rupa Goswami, and on the way, the Lord greatly praised his qualities. तो इस प्रकार से महाप्रभु ये वर्ष है, ये श्लोक, एक श्लोक इसको पढ़े हरिनाम की महिमा के ऊपर और बड़े प्रसन्न आनंदित हो जाते हैं. हरिदास ठाकुर जब ये श्लोक को उच्चारण करते हैं तो हरिदास ठाकुर भी नाचने लग जाते हैं और बहुत ग्लोरीफाई करते हैं रूप गोस्वामी को. फिर फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु जाते हैं समुद्र स्नान के लिए, और फिर अगले दिन चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर को, रूप गोस्वामी के गुणों का वर्णन करते हैं और साथ में लेकर के आते हैं. तो कौन सा श्लोक था? ये है वो श्लोक. तुंडे तांडवनीरतिं वितनुते तुंडावलीलब्धये कर्णक्रोडकदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यस्पृहा चेतः प्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता कियत् विरमृतये कृष्णे ते वर्णद्वयी. कृष्ण इति वर्णद्वयी, ये कृष्ण शब्द में कितना नेक्टर है, कितना अमृत है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. रूप गोस्वामी हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को लिखते हुए लिखते हैं, आई डू नॉट नो हाउ मच नेक्टर द टू syllables कृष्णा है प्रोड्यूस्ड. ये दो शब्दों से, दो अक्षरों से मिलके बना ये जो शब्द है कृष्णा, मुझे समझ में नहीं आता है कितना अमृत. जैसे ही मैं कृष्ण बोलता हूँ, ये कितना अमृत प्रदान करता है कि जब when the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. तो जब मैं अपने मुख से कृष्ण नाम लेता हूँ, तो जब कृष्ण मुख से निकलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कृष्ण जो है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये कृष्ण जो है मेरे जीवा में डांस कर रहा है, कृष्ण नाम जो है जीवा में डांस कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, यानी कंटिन्यूअस निकलता है. एंड वी देन डिजायर मेनी मेनी माउथ्स, उस वक्त इच्छा होती है कि केवल एक मुख ही क्यों, ऐसे हजारों हजारों लाखों लाखों जीवा होनी चाहिए. और उसके बाद जब जीवा से निकलता है, सो व्हेन दैट नेम इंटर्स द होल्स ऑफ द ईयर्स, जब कर्ण क्रोड कटम्बिनी घटयते कर्णाभ्रुदेभ्य स्पृहाम, जब ये कानों के होल्स में जाता है, सो उस वक्त इच्छा होती है कि ऐसे लाखों करोड़ों करोड़ों कान होने चाहिए. दो कान से क्या सुनेंगे, इतना अमृत प्रोड्यूस, इतना अमृत निकलता है कि दो कान से अमृत को लेने में जो है समर्थ नहीं हो पाता है, कम लगता है. एंड व्हेन द होली नेम डांसेस इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हार्ट, और जब कान के छिद्र से प्रवेश करके ये हृदय के चेतः प्रांगण, हृदय के आंगन में प्रवेश करता है, इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हार्ट, इट conquers the activities of the mind and therefore all the senses become inert. चित्त के आंगन में जाकर के जब ये नृत्य करता है, ये हरिनाम कृष्ण का नाम, तो ये मन को पूरी तरह से, मन के सारे कार्यों को जीत लेता है. यानी मन जो अलग अलग जगह जहां जहां लगा रहता है वो सब खींच के आ जाता है और केवल इधर ही फोकस हरिनाम में जाके डूब जाता है. और उस वक्त जो सारे बाकी जितने भी इंद्रियां हैं सब क्या हो जाती हैं, इनर्ट हो जाती है. जैसे डेड बॉडी होता है ना, डेड बॉडी की तरह आंख होते हुए आंख से देख नहीं सकता है, कान होते हुए और अन्य कुछ सुन नहीं सकता है, मुंह वो जीवा होते हुए कुछ बोल नहीं सकता, नाक से कुछ स्मेल नहीं कर पाता, स्किन से कुछ आवाज नहीं होता है, तो सारे इनर्ट हो जाते हैं, डल होते हैं. दिस इज कॉल्ड परफेक्शन. ये है नाम सिद्धि, हरिनाम सिद्धि, परफेक्शन इन चैंटिंग द होली नेम. हाँ, तो ये इस स्टेज को हमको एस्पायर करना चाहिए. जब तक ये स्थिति नहीं आई है तब तक रोते रहना चाहिए, कृष्ण नाम जप करते रहना चाहिए. कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमने तो बहुत सारा नाम जप कर लिया, बहुत हो गया, आज तो एकादशी में कमाल हो गया प्रभु जी,
200 माला कर लिया जब, अच्छी बात है, वो तो करना ही है हमको 200 माला। एकादशी बस में क्यों, डेली करना है, डेली करना है, दिन रात, ऐसे स्टेज पे पहुंचना है। लेकिन उसके बाद भी तब तक हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हमने किया है कुछ। हाँ, आप इमेजिन करिए, इस श्लोक के अनुसार इस स्थिति में जब कोई भक्त पहुंचता है कि जब वो हरिनाम ले रहा हो मुख से, तो उसको ऐसा प्रतीत हो कि हरिनाम प्रभु जीवन में डांस कर रहे हैं। और कहाँ, और उसको इच्छा होती है कि एक ही मुंह क्यों, ऐसे लाखों लाखों हजारों हजारों मुंह होने चाहिए, हजारों हजारों जीवा होनी चाहिए। और कान से जब सुनता है तो उसको लगना चाहिए कि करोड़ों करोड़ों कान होने चाहिए। तभी तो एक जीवा दो कान है, वो वही नहीं संभल पाता है। एक जीवा दो कान से जप करने, इस्तेमाल करने में भी जो है, हम ध्यान पूर्वक नहीं सुन पाते हैं। तो उस स्थिति में पहुंचना है जहाँ पे करोड़ों कान की इच्छा उत्पन्न हो। और फिर जब हृदय में ये नाम पहुंचे, तो हृदय में नृत्य करता है हरिनाम, तो मन मन को पूरी तरह से जीत लेता है। यानी फिर मन और कहीं लग ही नहीं सकता है। फिर उस स्टेज में प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि हरे कृष्णा ध्यान पूर्वक जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब तक हमको ये प्रयास करना पड़ रहा है कि हमको मन को खींच के लाना पड़ रहा है नाम को सुनने के लिए, वो परफेक्शन नहीं है। अभी परफेक्शन हासिल नहीं हुआ, परफेक्शन अभी बहुत दूर है। तो उस वक्त नाम, मन जो है वो जीत लिया जाता है नाम, हरि नाम प्रभु के द्वारा। और न केवल मन, सारी इंद्रियां फिर इनर्ट हो जाती हैं, डल हो जाते हैं। यानी मन जो है डूब जाता है हरि नाम में। वो फिर एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी तरीके से। उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पे है, कैसा है। भूख प्यास तो दूर की बात है, भूख प्यास वगैरह सब कुछ नहीं लगता है। अभी नाम जब करते हैं 20 माला 30 माला हो गया, प्यास लगती है, भूख लगती है, थोड़ा रेस्ट भी करना होता है। तो ठीक है, हम लोग अभी साधन भक्ति कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस है, इससे करते करते धीरे धीरे शुद्ध नाम तक जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट हमको पता तो होना चाहिए कि शुद्ध नाम या असली नाम, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ जहाँ तक पहुँचना है, वो उसके लक्षण क्या होते हैं, ताकि हम कभी भ्रम में न रहें कि हम तो अभी अच्छा कर रहे हैं, भक्ति अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो जा रहा है प्रभु जी। डेली कुछ वक्त लोग बोलते हैं अच्छा भक्ति चल रहा है प्रभु जी, डेली 16 माला जप हो जाता है, अच्छा, डेली 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं, तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी भक्ति ही है मानेंगे। लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि डेली 16 माला हो गया और 1-2 घंटा पढ़ाई कर लिए, कथा सुन लिए, थोड़ा सेवा कर लिए, बाकी समय क्या। 24 घंटे भी कृष्ण कॉन्शियस रहने पे भी असंतुष्टि रहना चाहिए कि वो जो जो वास्तविक गुणवत्ता है वो अभी तक आई नहीं, वो कब आएगी, वो प्राप्त करना है, दैट इज द परफेक्शन स्टेज। तो ये ऋषि रूप गोस्वामी जब जब करते हैं तो ये फील करते हैं। हमें से कितने भक्त ये फील करते हैं कभी। तो ये अभी समय लगेगा, तो लेकिन धैर्य पूर्वक हमको करते जाना है। अच्छा, वर्तिका माता जी फील करते हैं, वाह, अच्छी बात है, दंडवत प्रणाम आप। अच्छी बात है, अगर सही बात है, हो भी सकता है पॉसिबल। बट मैं तो सच बोलूँ, प्रैक्टिकली मैं नहीं फील करता हूँ। 12 वर्ष हो गए हैं जब करते हुए, लेकिन फिर भी नहीं। प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उस स्टेज में आने के लिए कि शुद्ध नाम का एक एक ड्रॉप शुद्ध शुद्ध नाम का मिल जाएगा। जिस दिन शुद्ध नाम का एक ड्रॉप मिल गया, तो इस भौतिक संसार के सारी तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी। कृष्णा जब आ जाएंगे तो तृष्णा खत्म, भौतिक संसार की तृष्णा नष्ट हो जाएगी इमीडिएटली। कोई तृष्णा नहीं रहेगी, भौतिक सुख को प्राप्त करने की लालसा मन में नहीं रहेगी। हाँ, केवल कृष्ण के चरण कमलों को सेवा करके संतुष्ट करने की इच्छा हृदय में तीव्रता से आ जाएगी। और जैसे जैसे शुद्ध नाम की स्थिति में आगे बढ़ता है भक्त, ये सारी रियलाइजेशन होता है। सो when Haridas Thakur and Rupa Goswami saw that Sri Chaitanya Mahaprabhu had come with his intimate devotees, they both immediately fell down like logs and offered prayers to their lotus feet. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu and his personal devotees met Rupa Goswami and Haridas Thakur. The Lord then sat down in an elevated place with his devotees. Rupa Goswami and Haridas Thakur sat at the foot of the elevated place where Sri Chaitanya Mahaprabhu was sitting. Although everyone asked them to sit on the same level as the Lord, and so they did not do so. भगवान चैतन्य महाप्रभु अगले दिन अपने अ, साथ सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर भक्तों को लेके आते हैं। और जैसे हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी उनको देखते हैं तो दंडवत पूरा लकड़ी की तरह, डंडे की तरह गिर करके प्रणाम करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ एक स्टेज में बैठ जाते हैं। रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर जो है उनके नीचे पैरों के पास दोनों बैठते हैं। हालांकि सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी समान स्तर पर बैठिए, लेकिन वो नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा बहुत विनम्र है।
हरिदास ठाकुर का तो जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, इसलिए हमेशा अपने आप को नीच समझते थे वो। नीच जाति मुई, मैं तो नीच जाति का हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ, ये समझते थे। वो स्पर्श भी नहीं करते थे भक्तों को। हाँ, अपने आप को इतना नीच समझते थे। जो इस पे स्पेशली जो जगन्नाथपुरी के पंडा थे, ब्राह्मण, जो जगन्नाथ जी की सेवा के लिए जाते थे, तो अपने आप को रूप सनातन और हरिदास ठाकुर उनके पास भी अपने आप को नहीं भटकने देते थे। कहीं हमारी छाया भी अगर उनके ऊपर पड़ गई तो वो लोग अपवित्र हो जाएंगे, भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करने जा रहे हो। ये भाव होता है विनम्रता का। तो रूप गोस्वामी हालांकि ब्राह्मण परिवार में से जन्म लिए थे, लेकिन ब्राह्मण भी थे, लेकिन क्योंकि मुस्लिम शासन में उन्होंने नौकरी स्वीकार किया था, इसलिए वो अपने आप को पतित समझते थे। आप मुस्लिम के जैसा ही समझते थे अपने आप को, तो इसलिए वो दोनों, रूप सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, ये तीनों ही कभी जगन्नाथपुरी में जाकर के भगवान का दर्शन नहीं लिए। इतने विनम्र थे, क्योंकि नियम पालन किया वहाँ पे कि नहीं है। जो पतित है जिसका जन्म, तो उसको नहीं अलाउड था वहाँ पे, तो इसलिए नहीं जाते थे, दूर रहते थे। और जगन्नाथ जी स्वयं आते थे उनके पास डेली, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं आते थे। तो ये होता है भक्त का भाव। ऐसा नहीं कि मुझे नेग्लेक्टेड फील हुआ, मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है। नहीं, ये तो यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो उनको बहुत अपना उतना गुणगान कर रहे हैं, गले लगाते थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन ये लोग को बहुत संकोच होता था कि हम तो इतने पतित हैं, अब महाप्रभु बोल रहे हैं समान स्तर पे आके बैठो, लेकिन फिर भी नहीं, अपने आप को पतित समझ रहे हैं। तो ये भक्त का भाव होता है। वो डिमांड नहीं करता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मुझे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यस, आई एम वर्दी टू बी रिस्पेक्टेड, डिसरिस्पेक्टेड। हरिदास ठाकुर तो एक जगह, जब अंतिम समय में जब शरीर छोड़ रहे होते हैं, तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु आप ऐसी माया में मत डालिए मुझे। भला कोई चींटी, छोटा सा जो कीड़ा होता है, चींटी होती है, उसके मरने से किसी को फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उस कीट के समान हूँ। और ऑल द डिवोटीज आर फिट टू सिट अपॉन माई हेड। सारे भक्त लोग अपने चरणों को मेरे सिर में रखने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। हाँ, आई एम लोअर देन ऑल द डिवोटीज। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर भाव प्रकट करते हैं, जस्ट बोलने के लिए नहीं बोल रहे थे, वो एक्चुअली फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये है एडवांसमेंट। जो एडवांस डिवोटी उसके लक्षण ये होते हैं कि वो महसूस करता है, अपने आप को विनम्र महसूस करता है। अन्य भक्तों महसूस करता है ना, ये ध्यान रखिएगा, महसूस बोलना बस नहीं होता है। ही फील्स एक्चुअली लाइक दिस, वो महसूस करता है अपने आप को। जैसे एक उदाहरण के लिए, जब हम जैसे कोई महाराज है, सन्यासी है, गुरु महाराज आते हैं, तो उनके सामने हम अपने आप को कितना विनम्र महसूस करते हैं ना, कि हाँ महाराज हैं, शुद्ध भक्त है, मैं बहुत तुच्छ हूँ, पतित हूँ, मुझे उनके चरणों का धूल चाहिए, ताकि मैं भी कुछ भक्ति में आगे बढ़ सकूं। और फिर वो जो भी बोलते हैं उसकी आज्ञा का तुरंत पालन करते हैं। हाँ, जैसा हम फील करते हैं गुरु के सामने। हाँ, तो उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं, वास्तविक रूप में उन्नत स्थिति में होते हैं, तो अपने आप को हर किसी के सामने अपने आप को तुच्छ महसूस करते हैं। हर किसी अपने आप को हर किसी का दास महसूस करते हैं कि आई एम सर्वेंट ऑफ एवरी वन एल्स। बाकी सब भगवान के भक्त हैं, मैं उनका दास हूँ। यहाँ तक कि जो गुरु होते हैं, गुरु की पदवी स्वीकार करते हैं, तो अपने आप को अपने शिष्यों का दास समझते हैं। वो ये विचार, ये महसूस करते हैं कि ये सारे जो हैं, ये सब प्रभुपाद जी के भक्त हैं, फॉलोवर्स हैं, भगवान के भक्त हैं, और मैं इनका दास हूँ, मेरा सेवा है इनको। इनको प्रभुपाद जी की और इस्कॉन और भगवान की सेवा करने के लिए जो सहायता चाहिए वो मुझे सहायता देना है। ये एटीट्यूड होता है। वो जो कि अभी दूर हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये कम से कम ये ध्यान रहेगा, तो हम जो इस प्रकार के जो लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरा तेरा करके, ये इससे तो बच जाएंगे कम से कम। कभी ऐसी परिस्थिति आएगी, प्रभु जी मुझे इतना नहीं पूछा आपने, मुझे सम्मान नहीं मिला, उसको इतना सम्मान मिला, वो तो भक्त ऐसा है वैसा है, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, फलाना ढिमकाना। कम से कम ये भाव आएगा तो उस वक्त हम अपने आप को रोक पाएंगे ना, नहीं नहीं ये सही नहीं है भाई, ये वास्तविक भक्ति के लक्षण नहीं है। हाँ, इस नहीं नहीं इसको नहीं बोलने, सहन कर लेने का। थोड़ा सा अगर अपमान मिला, डांट मिला, या किसी अन्य भक्त को ज्यादा सम्मान मिला, उसको ज्यादा रिकॉग्निशन मिला, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया गया, हाँ, तो सहन कर लेने का। नहीं नहीं, वास्तविकता तो ये है, हमको इस स्थिति में जाना है कि अपने आप को मैं सबसे अधम समझूं। तो लेकिन अभी मैं हूं नहीं उस स्थिति में, मुझे तो लगता है कि मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ,
और मुझे लगता है कि मेरे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसको इतना सम्मान दिया जा रहा है, मेरे बारे में इतना क्यों नहीं कोई पूछता है, उसको इतना क्यों पूछा जा रहा है। तो कम से कम ये समझ तो जाएं कि हम अभी, हमारे हृदय में अभी कलमश है, ईर्ष्या है, अहंकार है। तो कम से कम एक्ट तो ना करें, इस प्लेटफॉर्म में तो आए। तो इसलिए शास्त्र अध्ययन और वैष्णव आचरण क्या होता है, वैष्णव के क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, गुण होते हैं, ये जानना इसलिए बहुत जरूरी है, ताकि हम उस स्तर पे अगर पहुंचे नहीं हैं तो समझ तो सकें कि हम अभी किस स्तर पे हैं, और टॉलरेट कर सकें। ना लड़ाई झगड़ा ना करें, तर्क वितर्क ना करें, निंदा ना करें। जब भी किसी वैष्णव में अगर दोष दिखे तो इमीडिएटली समझने का कि मैं तो सबसे ज्यादा पतित हूँ ना। वैष्णव मतलब अगर मैं एडवांस हूँ, वो ठीक है, उसके अंदर दोष दिख रहा है, और मैं अगर इतना उन्नत हूँ तो मुझे तो फील करना चाहिए ना कि मैं सबसे ज्यादा पतित हूँ। वो मैं फील कर नहीं रहा हूँ, मुझे तो दोष दिख रहा है। तो चलो ये मेरे अंदर कमी है। मुझे अगर किसी भक्त में दोष दिख रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या आ रही है, किसी के प्रति क्रोध आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे हृदय में कमी है, मेरे हृदय में अभी कलमश है। तो चलो मैं इसके ऊपर एक्ट नहीं करूंगा। इसके ऊपर एक्ट मत करिए, बोलिए नहीं। ईर्ष्या अगर है तो निंदा मत करिए, दोष देखे तो निंदा बखान मत करिए। कम से कम इतना टॉलरेट कर लेना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करके और ये समझ स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ अभी भी हमारा हृदय अभी अशुद्ध है, कलमश है। हम और भगवान की भक्ति में, साधन में, नाम जप में थोड़ा और तीव्र बनेंगे, और धीरे धीरे इससे मुक्त हो जाएंगे, है ना। इसलिए तो आर्टिफिशियली और अपने आप को भ्रम में रख करके, वी शुड नॉट चीट आवर सेल्फ दैट वी हैव बिकम सो एडवांस डिवोटी एंड क्रिटिसाइज अदर डिवोटीज। वन हु क्रिटिसाइजेस अदर डिवोटीज, ही इज नॉट एट ऑल एडवांस डिवोटी। दंभ करी मात्र, भक्ति ठाकुर लिखते हैं, ऐसा व्यक्ति केवल दंभ करता है। तो इसलिए वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। कम से कम अपने, अपनी जो वास्तविकता है हमको देखिए, हम भक्ति मार्ग में हैं, तो ये हम भक्ति कर रहे हैं अपने लाभ के लिए। इससे हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम जितना एडवांसमेंट करेंगे हमको लाभ मिलेगा, इसलिए आपको अपने आप से ईमानदार रहना चाहिए हमेशा। अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। अपने आप से ईमानदार का मतलब है कि पहचानना चाहिए, जानना चाहिए कि अगर हमारे हृदय में भी कलमश है, अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए इंटरनली। और अगर कोई वरिष्ठ भक्त है जिनसे आप बहुत मतलब जुड़े हैं अच्छे से इंटीमेटली, तो उनसे शेयर करना चाहिए कि ये सब अनर्थ है। तो वो भी प्रार्थना कर सकते हैं हमारे हमारे लिए भगवान से, और हमको गाइडेंस दे सकते हैं कि ठीक है ये है, आप करते रहो साधना भक्ति, एक्ट मत करो इन अनर्थों के ऊपर। तो हमको खुद भी ये समझ करके एक्ट नहीं करना चाहिए। श्री वैष्णव के ऊपर अगर क्रोध आ जाए, निंदा करने का इच्छा हो जाए, या कभी ऐसा लगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो क्या कर रहा है, वो तो कुछ नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से फिर सोचना चाहिए कि हमारे अनर्थ हैं। हाँ मैं इस पे एक्ट नहीं करूंगा, चुप रहूंगा, अपना इंटेंसिटी साधन भजन बढ़ा दूंगा, ताकि धीरे धीरे इस स्थिति से मैं निकल जाऊं, और ये देख सकूं कि कोई कैसा भी भक्त है, हाँ बिल्कुल सबसे थर्ड क्लास से थर्ड क्लास डिवोटी भी अगर कोई है, तो उसके अंदर भी केवल मैं उसका जो अच्छा गुण है एक वो देख सकूं, कि ये जो है माला तो जप कर रहा है ना कम से कम। ठीक है बहुत नौटंकी करता है, ये सब करता है, लेकिन माला जप कर रहा है, भगवान का भक्त है वो। मैं तो माला भी जप नहीं कर रहा हूँ, भले ही दिन भर बैठकर 80 100 माला 120 माला फेरता रहता हूँ, लेकिन शुद्ध नाम स्मरण नहीं हो रहा है। वो देखो कितना अच्छा है, वो तो जप कर रहा है भगवान का। इतने सारे अलग अलग अनर्थ होते हुए भी वो भगवान को छोड़ के नहीं जा रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है। अब मैं तो ऐसे, तो इस प्रकार से ये आर्टिफिशियली नहीं होता है, लेकिन कम से कम आर्टिफिशियली भी अगर कोई अपने आप को ये समझ के रखेगा कि मैं पतित हूँ, तो दैट इज ऑल्सो गुड। वो कम से कम बचेगा अपराध करने से, और तीव्र बनेगा, अन्य सभी को रिस्पेक्ट देगा, और खुद का भजन बढ़ाएगा। हाँ, और फिर धीरे धीरे जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा ना, तो नेचुरली ये सारी जो फीलिंग्स हैं, टू फील दैट वी आर वेरी हम्बल, ये स्वाभाविक रूप से आता है। जैसे हरिदास ठाकुर यहाँ पे ऐसा फील कर रहे हैं, ही इज एक्चुअली फीलिंग लाइक दिस, आर्टिफिशियल नहीं। So then Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear Rupu, please recite that verse from your drama, which, upon being heard, makes all people's unhappiness and lamentation go away." When the Lord persisted in asking this again and again, Rupa Goswami recited that verse as follows. महाप्रभु चाहते थे कि सभी भक्तों के सामने, सब भक्तों को लेके आए, बोले रूप गोस्वामी, मेरे प्रिय रूप गोस्वामी, चलो वो जो आपने श्लोक लिखा था, जो कल मैंने पढ़ा था, वो रिसाइट तो करो। हाँ बहुत सुंदर श्लोक है। तो रूप गोस्वामी बहुत संकोच कर रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बार बार जब परसिस्ट किए महाप्रभु, तब वो ये श्लोक का उच्चारण करते हैं। और फिर सब भक्त लोग जब ये सुनते हैं, तो व्हेन ऑल द डिवोटीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, स्पेशली श्री रामानंद राय,
Heard these words, they were all filled with transcendental bliss and were struck with wonder. Everyone admitted that although they had heard many statements glorifying the holy name of the Lord, they had never heard such sweet descriptions as those of Rupa Goswami. तो सभी भक्त लोग फिर सुनते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं, और रामानंद राय स्पेशली बड़े खुश हो जाते हैं, और सब लोग ये स्वीकार करते हैं कि जो रूप गोस्वामी की ये जो रचना है हरिनाम की महिमा के ऊपर, ऐसा उन्होंने आज तक नहीं सुना, और सब बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। यस वर्तिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो मेरा हैंड रिएक्शन गलती से हुआ था, मैं उतनी शुद्ध भक्त नहीं हूँ नहीं ठीक है, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। प्रभु। और और क्या ऐसा हो सकता है कि नाम जप के समय अश्रु भी आए? अश्रु नाम जप के समय अश्रु भी आए नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं है, अश्रु आने ही चाहिए। वन मस्ट क्राई। इफ यू आर नॉट क्राइंग देन वी आर नॉट चैंटिंग एक्चुअली। हाँ, लेकिन हमारा जो आंसू आना है, मैं सुबह की क्लास में भी ये बता रहा था, हाँ, टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जो प्रेमा भक्ति के स्तर पे अष्ट सात्विक विकार में जो आंसू आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटेंस लव फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम होने के कारण, कृष्ण के तीव्र विरह में होने के कारण होते हैं। हम अभी उस स्टेज में नहीं है, या टू बी वेरी फ्रैंक आई एम नॉट एट दैट स्टेज, मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ। आप में से कोई हो सकता है तो क्षमा करिएगा, आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट दैट, लेकिन मैं उस स्टेज में नहीं हूँ। लेकिन मुझे भी नाम जप करते हुए रोना चाहिए। किस लिए रोना चाहिए? कि भगवान, मैं माया में इतना फंसा हुआ हूँ, करोड़ों करोड़ों जन्मों से मैंने आपको धोखा दिया है, और इस जन्म में फिर से आकर के आपके आपके और आपके वैष्णव की कृपा से मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है आपका सेवा करने के लिए, अभी भी मैं माया के पीछे घूमता रहता हूँ। ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस? स्टिल आई एम नॉट अटेंटिव अबाउट सर्विंग यू। आपको ध्यानपूर्वक सेवा करने के लिए मैं अटेंटिव क्यों नहीं हूँ? नाम जप करता हूँ तो ध्यान नहीं रहता मेरा आपके ऊपर, ध्यान से मैं क्यों जप नहीं करता हूँ? इसलिए रोना चाहिए। तो भगवान, भगवान को हम आदर नहीं दे पा रहे हैं, भगवान को हम सही तरीके से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको रोना चाहिए अभी। और अगर इसलिए नहीं रो पा रहा है कोई, तो इसलिए रोना चाहिए कि मैं इतना पतित हूँ, इतना पापी हूँ, और इतना अपराध करता हूँ, भगवान इतने दया करते हैं, और फिर भी मैं इन अपराधों से मुक्त होने के लिए मैं रो नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए रोना चाहिए। तो वन टू इनसे रोने का अर्थ है कि इंटेंस इंटेंस प्रेयर होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट द टीयर शुड कम डाउन। आंख से आंसू आ जाए ठीक है, दैट्स ऑल राइट, दैट इज जस्ट एक्सटर्नल सिम्टम, और दैट डज नॉट मेक एनी मच डिफरेंस। उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो इतने सारे ड्रामाबाज होते हैं, मुंबई में तो बहुत सारे लोग ड्रामा करते हैं ना वो ड्रामा, जो ड्रामा में एक्सपर्ट होते हैं, वो तो तुरंत अगर कुछ एक्टिंग करना चालू करेंगे, 2 मिनट के अंदर आंख से आंसू धारा ला सकते हैं वो लोग। तो वो तो एक्सपर्ट एक्सपर्ट लोग कर सकते हैं। वो हमको आर्टिफिशियल तैयारी प्रयास नहीं करना है कि आंसू आने चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना है। हमारा भाव होना चाहिए, हृदय से वो प्रार्थना आनी चाहिए भगवान के सामने, अब नाम जप करते हुए, कि भगवान मैं कब और सिंसियर बनूंगा, आप कृपा करिए। फिर भगवान वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करना चाहिए, अन्य वैष्णव को रिक्वेस्ट करना चाहिए, प्रभु मेरे लिए आप प्रार्थना करो, मैं कैसे भगवान के प्रति और आसक्त बन जाऊँ, माया के प्रति जो आसक्ति है उससे मैं मुक्त हो सकूँ। तो ये प्रार्थना का भाव रखना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, और इंटेंसिटी से के साथ नाम जप करना चाहिए। फिर जब ये वास्तविक रूप में अगर किसी का डिजायर रहेगा, इट्स मैटर ऑफ इंटेंस प्योर डिजायर, ये शुद्ध भाव रहेगा, इच्छा रहेगी, देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिम गेटिंग फॉलिंग डाउन इनटू माया। माया में गिरने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही माया में पतन होने का सवाल आएगा, तो तुरंत उसको रिजेक्ट कर देगा, नहीं मैं तो ऑलरेडी इतना सब भगवान को धोखा दे चुका हूँ, अब मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब चीज। तो ऐसे भक्त के लक्षण इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सुबह क्लास में चर्चा किया कि जो सीरियस सिंसियर गंभीर भक्त होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। जरूरी नहीं कि लक्षण ये है कि आंसू आंख से आंसू धारा बह रही है, वो जस्ट मैनिफेस्टेशन है, सिम्टम्स हैं, दैट मे अपियर और मे नॉट अपियर, दैट डज नॉट मेक एनी मच डिफरेंस। बट लक्षण क्या होता है? वो भक्त बहुत सीरियस हो जाता है, 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करेगा, और भगवान के नाम का पूरा प्रयास करेगा ध्यान पूर्वक जप करने का, और अपना एक समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहेगा भगवान कृष्ण की सेवा के बगैर। हाँ, टाइम पास नहीं करेगा, प्रजल्प नहीं करेगा, माया के पीछे नहीं भागेगा, और 4 नियम को नहीं तोड़ेगा। ये सब लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जो सिंसियर और सीरियस भक्त होते हैं। ठीक है, ओके, एनीवे समय हो गया, बाकी प्रश्न नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।